हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनन्या। वेलकम टू माय चैनल सूदिंग इनसाइट्स। ये मेरी पहली डिटेल्ड रीडिंग है ओवर यूट्यूब एंड आई होप ये मैसेज आपसे रेजोनेट करे। सो विद दैट लेट्स टेक द रीडिंग फॉरवर्ड। तो आज हमारा टॉपिक है कि आपके दिमाग में जो भी इंडिविजुअल है वो आपको कैसे व्यू करते हैं, उनकी एनर्जीज आपके टूवर्ड्स क्या है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं एंड एनी अदर मैसेजेस दैट कम अलॉन्ग द वे। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, whoever this individual is, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मोर दैन यू एक्चुअली नो। इतना ज़्यादा कि वो थोड़ा सा ट्रैप्ड फील करते हैं अपनी एनर्जीज़ में, मे बी बिकॉज उतना क्लियरली वो आपको अभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही ऑन एंड ऑफ एनर्जी है दैट मे बी यू नो दैट दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू यू, या आपसे वो बात करना चाहते हैं या आपके लिए कुछ फील करते हैं, बट वो अभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लाइक आप लोग की सिचुएशन या डायनामिक्स ऐसे हैं जिसमें इमोशंस हो के भी आप लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। इट कुड बी एट योर वर्क प्लेस, क्योंकि वर्क प्लेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, और इट कुड बी समवन जिससे आप बस शेयर नहीं कर सकते हो। मे बी डायनामिक्स ऐसे हैं आप लोग के, या अभी आउट ऑफ रीच है वो कनेक्शन। सो दिस पर्सन फील्स वेरी स्ट्रांगली टूवर्ड्स यू। ओके, सो वी नो ये कोई ऐसे पर्सन है जिससे आपको पता है कि शायद उनके एंड से अट्रैक्शन हो सकता है, बट वो डायनामिक्स की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, विच इज़ क्लियरली विजिबल इन द कार्ड्स। ओके, इट कुड बी समवन इन योर फ्रेंड सर्कल एज वेल। ज़रूरी नहीं है वर्क प्लेस पे हो, कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है जिसमें वो आपके बारे में इनडायरेक्टली पूछते हो लोगों से। मतलब किसी से तो वो बात करते हैं आपके बारे में, एक्सचेंज होती है कम्युनिकेशन। ही ऑल्सो फॉलोज़ यू। अगर आप लोग किसी भी सोशल मीडिया में एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो तो वहाँ ये आपको स्टॉक करते हैं। थोड़ी सी स्टॉकिंग की एनर्जीज आ रही हैं, बट इट्स मोर लाइक अ साइलेंट ऑब्जर्वर। वो अफ्रेंटली मैदान में आके नहीं बोलेंगे कि आई लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू हैंग आउट विद यू, या मुझे आपसे कम्युनिकेट करना है। ये जो भी पर्सन है ये बहुत साइलेंट ऑब्जर्वर है, एंड इट कुड बी अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछो उनकी ये ट्रेड्स दिख रहे हैं। लेट्स सी ये पर्सन आपको व्यू कैसे करते हैं, इनके क्या थॉट्स हैं, क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी। ओके, अगेन द सेम एनर्जीज। दिस पर्सन फील्स कि आप तक पहुंच पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मतलब इट्स नॉट वेरी ईजी। थोड़ा सा उनको डर भी हो सकता है, आपसे लगता हो कि मे बी या तो उनको आपके बारे में कुछ ऐसा पता है या कुछ सुनने में आया है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो डरते हैं आपसे कम्युनिकेट करने में या अफ्रेंटली आपसे कुछ कहने में। ओके, दे थिंक अबाउट योर लॉट। उनका एक्चुअली इंटरनल डिज़ायर जो है वो बहुत ही इम्पेशेंट है, बट वो किसी तरह अफ्रेंटली आपको ऐसा दिखाते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इंटरनली आई मीन इट्स अ होल डिफरेंट सिचुएशन। तो अगर आपको ऐसी कोई कोल्ड वाइब्स आ रही हैं उनसे कि मे बी दिस पर्सन डजेंट लाइक यू और इज़ नॉट अट्रैक्टेड टू यू, तो वो एक्चुअली कोल्ड वाइब्स नहीं है, वो अपना रियल साइड या रियल इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है दैट मे बी दे आर अपियरिंग टू कोल्ड, या उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, दे डोंट केयर अबाउट यू। बट ऐसा नहीं है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन अ काम एंड कंपोज्ड पोजिशन सो दैट आप उनको उनसे नीचा व्यू ना करो। दे आर वेरी दे आर समवन जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत हाई स्केल पे रखा हुआ है। ये जो भी पर्सन है वो आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, एंड दैट इज़ वाई उनके दिमाग में ये चीज़ है कि आप उनको गलत तरीके से व्यू ना करो कभी भी।
एंड यहाँ डेफिनेटली हम किसी फायर साइन या एयर साइन से डील कर रहे हैं. इधर आप फायर साइन या एयर साइन के हो सकते हो, या आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो वो एयर साइन या फायर साइन हो सकते हैं इन ऑल प्रोबेबिलिटी. एंड इफ़ यू सी इन द कार्ड्स एज वेल, ये जो भी लेडी है ये एक शेर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं दैट यू नो दे कैन हैंडल एवरी सिचुएशन. भले ही अंदर उनके तूफान आ रहा हो, बट आपके सामने वो हमेशा काम कंपोज्ड पोजिशन मेंटेन करेंगे. दे कुड बी समवन जो मे बी दूसरों के अराउंड काफ़ी लाउड होते हैं, इफ़ यू कुड सी इन द कार्ड्स, बट आपके अराउंड वो काम हो जाते हैं. एंड ये चीज़ शायद आपने नोटिस की होगी कि वैसे तो वो बहुत एक्सप्रेसिव है, ऐसा नहीं है कि वो कम बातें करते हैं या यू नो दे आर अ वेरी शाई इंडिविजुअल. ऐसा नहीं है. वो जब अपने फ्रेंड सर्कल में होंगे या अपने कंफर्ट जोन में होंगे तो वो बहुत टॉकेटिव है. ये चीज़ सिर्फ आपके सामने होती है कि वो बहुत ज़्यादा शांत हम्बल हो जाते हैं, दूसरों की हेल्प करने लगेंगे. मतलब एक दूसरा साइड ही उनका निकलता है आपके अराउंड. ठीक है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट. एंड आप भी हो सकता है ये थोड़ा सा वंडर करते हो कि इसको क्या हो गया है. ठीक है, सो दैट्स हाउ दे बिहेव अराउंड यू. सो मेजरली आप जिस भी पर्सन के बारे में पूछ रहे हो वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली देखते हैं. उनको ऐसा भी लगता है कि आप जिस भी पोजीशन पे हो अभी वहाँ आप अपनी मेहनत से पहुँचे हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी. ठीक है, बस थोड़ा सा हो सकता है कि आप भी सराउंडिंग्स में लाउड हो जाते हो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा आपसे डरते हैं. बट उनको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो. उनका करंट एनर्जीज आर ऑल अबाउट हाउ यू व्यू देम. आप उनको उसी लेवल पे देखते हो जैसे वो आपको देखते हैं कि नहीं. उनका पूरा एनर्जी इसी चीज़ में जा रहा है. दे आर थिंकिंग अबाउट आस्किंग यू आउट. दे आर थिंकिंग अबाउट आस्किंग यू इफ़ यू गाइज कुड हैंग आउट टुगेदर. वो आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ अकेले हैंग आउट करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं. बट वो कर नहीं पा रहे हैं. वो अभी एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि कभी एक सही समय आएगा तब मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी उस पर्सन के साथ. ठीक है, तो वो एक उस यूनिवर्स टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब भगवान खुद ही सब चीज़ कर लेंगे. एंड शायद ये चीज़ आपको पसंद नहीं है और कहीं ना कहीं हो सकता है आपको पता भी हो कि वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं. बिकॉज लाइक आई मैंशनड इन द बिगनिंग कि डायनामिक्स ही आप लोग के ऐसे हैं कि थोड़ा सा वो हेजिटेंट हैं आपको अप्रोच करने में, ये जो भी इंडिविजुअल है. सो व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू? लेट्स सी. आई थिंक दैट वुड बी द राइट क्वेश्चन टू आस्क कि अब ये आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा, आपको क्या करना चाहिए या आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. देखो, अभी तो आपके लिए एडवाइस ये है फॉर अनदर 8 वीक्स आप लोग अपने काम पे ध्यान दो. ठीक है, बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड. अभी लाइक आई मैंशनड कि थ्रू आउट फायर एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा वो डायनामिक्स फिट नहीं बैठ पा रहे हैं जिसमें आप लोग एक्सप्रेस करो एक दूसरे के साथ इमोशंस. बट ये पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हो ये विद इन 8 वीक्स या 8 वीक्स के बाद कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे. दे विल नॉट बी एबल टू रेजिस्ट. क्लियर एनर्जी है कि अभी वो काम पे फोकस कर रहे हैं एंड आपसे आपके लिए भी गाइडेंस ये आई है कि आप काम पे फोकस करो. बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे वोंट बी एबल टू रेजिस्ट. यहाँ आप देख रहे हो कि मतलब वो चाहते हैं आपको जानना, वो बस सही मौके का वेट करें. एंड मे बी आफ्टर 8 वीक्स उनको वो एक मौका मिल जाए. आप लोग हो सकता है किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ इफ़ यू आर एट अ वर्क प्लेस तो हो सकता है आप लोग किसी प्रोजेक्ट में साथ में आ जाओ. अगर फ्रेंड सर्कल में हो तो शायद आप लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको जहाँ आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाओ. बट कुछ तो बहुत पॉजिटिव होने वाला है. देयर इज समथिंग रियली पॉजिटिव. आई एम रियली लाइकिंग दिस एनर्जी. वाओ. ओके, व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो? ऑलराइट, आई थिंक गाइडेंस आप लोग के लिए वेट करने के लिए इसलिए आई है बिकॉज सर्कमस्टांसेस अभी सही नहीं है. एंड इस पीरियड में जब आप वेट करोगे ना एटलीस्ट 1 to 2 months, उसके बाद जो आप लोग का कम्युनिकेशन होगा या आप लोग के जो डायनामिक्स होंगे वो बहुत ही वाइब्रेंट एंड पॉजिटिव दिख रहे हैं. मतलब बिल्कुल बच्चे बन जाओगे आप लोग, नो मैटर व्हाट एज यू आर एट. आप लोग एक दूसरे के अंदर ना एक बहुत ही
बचपना निकालोगे एक दूसरे के अंदर. सो या दैट इज़ हाउ इट्स गोइंग टू गो. मतलब एक होता है ना कि बहुत इनोसेंट सी एनर्जी आ रही है कि यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ अराउंड दैट पर्सन. वो एनर्जी दिख रही है उस वक्त कि आप इतना कंफर्ट में आ जाओगे एक दूसरे की कंपनी में कि आपका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा. मतलब यू विल बी हैप्पी अगेन. हो सकता है अभी आप भी काफ़ी चीज़ों से डील कर रहे हो एंड मे बी यू आर ऑल्सो नॉट एट द राइट स्पेस ऑफ माइंड टू डील विद सच डायनामिक्स, इससे आप भी वेट करो. बट उस वक्त एवरीथिंग विल जस्ट मेक सेंस. आप लोग एम्ब्रेस करना चाहोगे इस कनेक्शन को. वाह, वेरी नाइस एनर्जीज. अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है भी कि नहीं, देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो, अदरवाइज यू कैन स्वाइप ऑफ. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इफ़ यू आर लीविंग द वीडियो नाउ. एंड फॉर रेस्ट ऑफ यू, लेट्स सी इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है कि नहीं है. ओके, द फ्यूचर इज़ अनसर्टेन राइट नाउ. रीज़न बीइंग, अभी किसी को तो इनिशिएटिव पहले लेने की ज़रूरत है. ठीक है, जब इनिशिएटिव आप लोग लोगे तो कुछ ना कुछ ऐसे डायनामिक्स दिख रहे हैं कि मे बी द अदर पर्सन इज़ इन्वॉल्व्ड विद समवन एल्स. कुछ तो ऐसा डायनामिक्स दिख रहा है कि या तो आप अभी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो या वो पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है. सम सॉर्ट ऑफ दिस सिचुएशन इज़ ईदर प्रेजेंट और विद प्रेजेंट itself. ओके, इसीलिए अभी कनेक्शन के चांसेस या लॉन्ग टर्म फ्यूचर के चांसेस आर 50-50. पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है, प्रोवाइडेड आप लोग इन सर्कमस्टांसेस को ओवर कर पाओ. ठीक है, आपको फाइट करना पड़ेगा इस कनेक्शन के लिए. मतलब इतना ईजली स्मूथ रोड नहीं दिख रही है. ये जो भी हर्डल्स आएंगे. ओके, फॉर फ्यू ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग का रिलेशनशिप स्मूथली स्टार्ट हो जाए तो शायद पेरेंट्स ना माने. ठीक है, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ तो हर्डल आएगा कि या तो आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होंगे या आपके वैल्यूज़ अलाइंड नहीं हो रहे होंगे या पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे या आप में से कोई एक किसी और के साथ होगा. कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आएगा. ठीक है, स्टिल उसके बाद भी पोटेंशियल है बिकॉज योर कनेक्शन इज़ प्योर. आप लोग एक दूसरे की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करना जानते हो एंड कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में कैपेबिलिटी है. सो इफ़ यू फाइट फॉर दिस कनेक्शन तो फ्यूचर इज़ पॉसिबल, येस. बट अगर वो चीज़ नहीं हो पाती है देन ऑफ कोर्स वो 50-50 चांसेस तो किसी भी रिलेशनशिप में फिर रहेंगे. सो दैट वॉज योर ओवरऑल रीडिंग. ठीक है, एक लास्ट लव मैसेज देख लेते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. लेट्स सी. ओके, डे ड्रीमिंग, अनएप्रिशिएटेड एंड सीक्रेट्स. देखा, मैंने कहा ना कि वो आपके बारे में सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं. मैंने रीडिंग ही उसी से स्टार्ट की थी कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. सो येस, दे डू थिंक अबाउट यू. ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगेन अनएप्रिशिएटेड एंड सीक्रेट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो आपसे या तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं, या आपके बारे में उनको समझ नहीं आ रही है. ठीक है, सो देर आर सर्टेन डायनामिक्स विच आर नॉट वर्किंग आउट. ठीक है, तो जब भी आप लोग की ये सारी चीज़ें सॉर्ट होती हैं इन फ्यूचर, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा वार्मली ट्रीट करो, क्योंकि उनको अभी आपसे ऐसी एनर्जीज आती हैं कि आप उनकी वैल्यू नहीं करते हो. ठीक है, मैंने आपको बार बार इस वीडियो में बोला कि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे वांट टू सी द सेम रिस्पेक्ट इन योर आइज एंड दैट मैटर्स द मोस्ट टू देम. ठीक है, तो टेक केयर ऑफ दैट. एक जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि सीक्रेसी के कार्ड्स आए हैं विच कैन डैमेज योर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. तो अगर कोई ऐसे चीज़ के बारे में आपको पता है या अगर आपको डाउट है, देन मेक श्योर कि उसकी क्लैरिटी आपके दिमाग में हो. इट विल बी लाइक शूटिंग एन एरो इन द डार्क, तो उससे कोई किसी का भला नहीं होना है. एंड लेट्स जस्ट सी यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है. एक विद दैट वील वाइंड अप द रीडिंग कि अभी आपके लिए क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है फॉर दिस कनेक्शन.
देखो इस कनेक्शन में पोटेंशियल तो है, अ ईयर फ्रॉम नाउ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एंड यस, मैंने कुछ गलत बोला क्या? टाइम लगेगा आप लोग की चीज़ें सॉर्ट होने में, बट पोटेंशियल है। अगर आप लोग एथिकली सारी चीज़ें करते हो तो येस, देयर इज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल कि नेक्स्ट ईयर तक आप लोग की चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, आप लोग के जो भी हर्डल्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं एंड आप लोग एक साथ में आ जाओ, ठीक है। बट ऑफकोर्स अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, इधर वन ऑफ यू आर मैरिड या कुछ ऐसी सिचुएशन है या गोइंग थ्रू अ डाइवोर्स, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होगी। बट जस्ट मेक श्योर कि इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन का फुल पोटेंशियल उठाने के लिए आपको बहुत एथिकली चीज़ें करनी है, वरना इट कुड गेट वेरी मेसी। एक ब्यूटिफुल कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप सिचुएशन पे चला जाएगा। तो अभी आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप थोड़ा सा स्लोली इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओ। अपने पार्टनर को या जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हो उनको थोड़ा सा और वैल्यूएबल फील करवाओ, ठीक है। एंड जस्ट ट्राई टू सॉर्ट थिंग्स आउट। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हो या ईगो क्लैशेस ज़्यादा हैं, तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए। या अगर कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी बात ही नहीं हुई है तो उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो इनिशिएटिव लेंगे। एंड जस्ट इन केस थोड़े हफ्तों या कुछ महीनों बाद वो नहीं भी लेते हैं इनिशिएटिव, तो आप भी ले सकते हो। क्योंकि देखिए अभी जो एनर्जीज़ हैं उनकी डर की हैं, वो थोड़ा सा आपसे इंटिमिडेटेड हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी इंसान डर में अगर कोई एक्शन लेना भी चाहता है तो भी वो नहीं ले पाता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपको वो अट्रैक्शन फील हो रहा है तो यू कुड ऑल्सो बी द फर्स्ट पर्सन टू टेक एन इनिशिएटिव, ठीक है। उसमें आपकी ही भलाई होगी, किसी का नुकसान नहीं होना है। सो विद दैट लेट्स वाइंड अप योर रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी एंड आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपको मेरे साथ कोई भी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से बुक कर सकते हैं सेशन मेरे साथ। एंड आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा, तो अगर आप इंस्टाग्राम में हो तो यू कैन फॉलो माई पेज ओवर देयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।